नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज बीएड का परिणाम जारी होने वाला है। शुक्रवार को दिन में 3 बजे के बाद कभी भी ये परिणाम जारी हो सकते हैं। वैसे मेरा अनुमान है कि लगभग रात को 7-8 बजे के आसपास आप ये रिजल्ट देख पाएंगे। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा ये परीक्षा 15 जून को करवाई गई थी। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और आपको बता दें तो लगभग सभी जिलों में 1108 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे और इसमें कुल 4,72,000 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, फीस जमा की थी, जिसमें 4,23,000 इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो परिणाम आज जारी हो जाएंगे। उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी हैं जो सरकारी सीट पर रहेंगे और कौन से अभ्यर्थी प्राइवेट कॉलेजों में जाने वाले हैं। इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। और दोस्तों देखो, स्नातक प्रवेश CUET के जो परिणाम हैं वो 15 जुलाई तक आएंगे। इस बार CUET में जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से परिणाम जारी करने में यानी कि तैयार करने में ही समय लग रहा है, तो जारी करने में भी समय लगेगा। 15 जुलाई तक CUET के परिणाम जारी किए जाएंगे और इस बार 14 लाख उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है। तो देश भर के विश्वविद्यालयों में स्नातक में दाखिले के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा CUET UG 2023 के नतीजे 15 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि विशेषज्ञ 30 जून तक उत्तर कुंजियों पर आपत्तियों की जांच करेंगे। इसके आधार पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है वो नतीजे तैयार करेगी। तो यहाँ पर अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कई विषय विशेषज्ञ विभिन्न प्रश्न पत्रों की कुंजियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, 15 जुलाई के आसपास CUET के परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स देखो, अगर आप UGC नेट JRF के बारे में आप जानते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है। देखो, JRF में एज लिमिट होती है 30 साल, कभी कभी ये 1-2 साल बढ़ा दी जाती है, कभी कभी घट जाता है। तो वर्तमान समय में 30 साल ही JRF की एज लिमिट है। इसमें 3 साल और ऐड कर लीजिए फॉर OBC SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो 33 साल तक JRF के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आपका परिणाम जारी होता है उस डेट से लेकर अगले 24 महीने के अंदर अगर आप कहीं पर PhD के लिए एनरोल नहीं हुए तब आपको ये फेलोशिप नहीं मिलती है। यानी कि तब आपका जो JRF है वो केवल नेट में ही मतलब बदल जाता है, ऐसा समझिए इसको आप। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है और 2 साल के अंदर आप कहीं पर PhD में एनरोल नहीं हुए तो आपको JRF नहीं मिलेगा, तब आपको केवल नेट क्वालिफाई ही माना जाएगा। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में पहली बार PhD की प्रवेश परीक्षा करवाएगी और इसके लिए परिणाम जारी किए गए हैं। तो जो भी JRF वाले स्टूडेंट थे जो 2 साल पहले JRF उत्तीर्ण थे। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो रज्जू भैया विश्वविद्यालय में PhD की प्रवेश परीक्षा हुई थी, इसमें छूट मिली थी उन अभ्यर्थियों को जो JRF हैं, मतलब जिनके पास JRF है उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी थी, उनको सिर्फ इंटरव्यू में आना था। लेकिन जिनका JRF 2 साल पहले का है तो क्योंकि उनकी फेलोशिप तो रद्द हो गई, तो अब उनको सिंपली नेट माना गया और नेट वालों को प्रवेश परीक्षा भी देनी थी और इंटरव्यू भी देना था। तो ऐसे अभ्यर्थी जो JRF 2 साल पहले 24 महीने पहले क्वालिफाई किए थे उनको बाहर कर दिया गया है और इसको लेकर अभ्यर्थी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इसके बारे में कोई भी गाइडलाइन कहीं पर भी नहीं लिखी गई थी, तो उनको बाहर क्यों किया गया। फिलहाल ये जो चीज़ें हैं इसको आप स्पष्ट समझ लें तो बेहतर होगा कि JRF क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर आपको PhD में एनरोल होना पड़ता है, तब जाके आपको JRF और SRF मिलता है। JRF क्या होता है, देखो क्या होता है ना कि जब आप PhD में एनरोल हो जाते हैं, अगर आप JRF क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, उसके बाद PhD में एनरोल हो गए, ठीक है, PhD में एनरोल होने के बाद 3 साल तक आपको JRF मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें लगभग
50,000 रुपये के आसपास मतलब आपको धनराशि मिलती है प्रति माह ऑन एवरेज, क्योंकि देखो मिलती तो 30 से 40,000 के बीच में है। सिटी टू सिटी ये वैरी भी करता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहेंगे तो आपको ज़्यादा फेलोशिप मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, और बनारस में रहेंगे तो थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन 3 साल के बाद एक समीक्षा होती है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद आपको जो JRF होता है वो SRF में बदल दिया जाता है, उसको कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो उसमें जो आपकी धनराशि होती है वो और बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगा आज, तो उसमें सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा कि कितनी धनराशि मिलती है, कब तक मिलती है और ये प्रक्रिया क्या है। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर JRF उत्तीर्ण होने के 2 साल के अंदर आप PhD में एनरोल नहीं हुए तो आपका JRF ख़त्म हो जाता है, और इसी के आधार पर जो JRF के अभ्यर्थी हैं उनको रज्जू भैया विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा न देने के कारण उनको बाहर कर दिया गया है। मतलब वो बाहर ही हो गए हैं, क्योंकि परीक्षा तो हो चुकी है, दोबारा तो परीक्षा उनके लिए होगी नहीं, और उन्होंने परीक्षा दी नहीं है, तो मतलब अब वो बाहर हो चुके हैं। और देखो, पैन आधार जोड़ने की आज अंतिम तिथि है। कल से आपका जो पैन है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो जिन लोगों के पैन 1 जुलाई 2017 के पहले के बने हैं उनके लिए कंपलसरी है। पैन आधार लिंक नहीं होने पर वो रिफंड नहीं मिलेगा। TDS और TCS ज़्यादा दर पर कटेंगे। हालांकि चाहें तो पैन 30 दिन में चालू करा सकते हैं, इसके लिए 1,000 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो फिलहाल आज लास्ट डेट है, मुझे लगा कि आपको भी इसके लिए अवगत करा दिया जाए। और मौसम केंद्र लखनऊ, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, ये जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। तो संभावना इस बात की भी है कि वज्रपात भी हो सकता है। घर के बाहर अनावश्यक ना निकलें। जब बिजली चमक रही हो तो पानी में आपका पैर बिल्कुल भी ना हो। आप किसी पेड़ के नीचे ना हो। पानी से अपना संपर्क दूर रखिए, और घर में भी बैठिए तो दीवार से सटकर नहीं, घर के बीचों बीच बैठिए। ठीक है, मतलब कोशिश करिए कि आप घर के अंदर रहें, तो ही जो है आप सेफ रहेंगे। बाकी कुछ गाइडलाइंस हैं तड़ित से बचने के लिए, उसका आप पालन जरूर करें। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर वज्रपात हो रहा हो तो उस समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तब प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ आपके ही भरोसे है। सारा न्यूज़ सेशन और सारा डिस्कशन, सारे व्यूज़ और इस चैनल की सक्सेस भी। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि यहाँ पर क्योंकि आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक दी जाती है, कोई मिर्च मसाला यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, तो उस हिसाब से लोग आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं भी थंबनेल पर कुछ बहुत ही अनावश्यक चीज़ें लिखना शुरू कर दूं तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे करना नहीं है। मुझे अपनी ऑथेंटिसिटी बचा कर रखनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO की, या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती की, तो आप IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको इसकी क्लासेस अब लगातार दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।